जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। और फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब न्यूज़ दोस्तों एग्जैक्ट है क्या, उसको समझने से पहले आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो। अब देखो, जीएफएस की बात करें यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो ये कंपनी कई सारी सब्सिडरी को और कई सारी जॉइंट वेंचर्स को ओन करती है। अब उसके नाम को देखोगे तो एक नाम आपको देखने को मिलेगा जियो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडरी है। उसके अलावा एक और नाम आपको देखने को मिलेगा जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडरी है। उसके अलावा जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडरी है। और साथ में इसके एक जॉइंट वेंचर भी हमें देखने को मिलते हैं जो है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो अभी जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है वो इसके जॉइंट वेंचर से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, जो कि पेमेंट बैंक्स में वो वर्क करती है। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि 190 करोड़ रुपीज़ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी पेमेंट बैंक वाली जो जॉइंट वेंचर है उसमें इन्फ्यूज़न किया है, या फिर बोल सकते हैं उसमें डाला है। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में भी आप समझ सकते हो। अब देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलॉट किया है 90 करोड़ इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के फेस वैल्यू पे, किसमें, अपनी जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, जो कि इसकी खुद की सब्सिडरी कंपनी भी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है, ये ऑब्वियस सी बात है कि बिज़नेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो इस न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट वीक एक और न्यूज़ हमें देखने को मिला था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्वायर किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टेक थे जियो पेमेंट बैंक में, उसको। और कितना स्टेक एक्वायर किया था, तो लगभग 17.8 करोड़, और इसका वैल्यू क्या था, तो लगभग 104 करोड़ के आसपास का नंबर हमें देखने को मिल रहा था। अब देखो दोस्तों, चीज़ों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी के टाइम पे देखा जाए तो अपने बिजनेस के स्टार्टिंग फेज़ में है। और इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है अभी के टाइम पे, अगर देखोगे तो एक जॉइंट वेंचर से रिलेटेड न्यूज़ हमें सुनने को मिला था और एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग डिवीज़न से सुनने को मिला था। और जो इसकी सब्सिडरी है लाइक पेमेंट्स बैंक की बात करें, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अभी हमें बड़ी सुनने को मिली नहीं है। तो अभी के टाइम पे इसके जो वैल्यूशंस है जियो पेमेंट बैंक है वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आगे चलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अपनी इस सब्सिडरी को या फिर जॉइंट वेंचर जो आप बोलो उसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आ जाए। और इन्वेस्टमेंट अगर करती हुई नज़र आ जाएगी और उससे इसके अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जो वैल्यूशन इनको मिल रखा है उसके मुकाबले ज़्यादा वैल्यूशन मिलेगा। मैं इसकी सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे टाइम पे क्या है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर उस टाइम 17.8% स्टेक अगर इसका एक्वायर करने चले, तो अभी के मुकाबले बाद में तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिज़नेस स्ट्रैटेजी का पार्ट होती हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जितनी भी सब्सिडरी है, मैक्सिमम न्यूज़ हमें जो सुनने को मिली है वो एक सब्सिडरी से रिलेटेड सुनने को मिला है और बाकी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सुनने को मिला है। अब सब्सिडरी में जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड जो है उससे रिलेटेड हमें खबर देखने को मिली थी कि अलायंस ग्रुप, जो कि बजाज फिनसर्व के साथ अपना पार्टनरशिप को ख़त्म कर एक नया चेहरा ढूंढ रही है, और वो चेहरा हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का दिख सकता है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट क्लेम कर रहे थे। अब यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि अलायंस ने और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इनिशियल डील साइन कर ली है फॉर इंडिया इंश्योरेंस बिजनेस। कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, अनऑफिशियल खबर थी, रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा था, सोर्स के जरिए सुनने को मिल रही थी। तो हो सकता है कि बाद में हमें ऑफिशियल होती हुई नज़र आ जाए, बट अभी के टाइम पे इसको अनऑफिशियल ही बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके और भी कोई हमें रिपोर्ट सुनने को मिले नहीं है, बस एक ही दो रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिले हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो सब्सिडरी है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड उससे रिलेटेड, और बाकी जो इनकी सब्सिडरी है उनसे रिलेटेड अभी कोई बड़ी खबर हमें सुनने को मिली नहीं है। और जो खबर हमें सुनने को मिली है वो इंश्योरेंस डिवीज़न से रिलेटेड ही सुनने को मिला है और बाकी एएमसी बिजनेस से रिलेटेड सुनने को मिला है।